सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं प्रदीप सर, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया की ओर से आज हम लोगों का केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास है। केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब कि आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री क्या है, यानी केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आप केमिस्ट्री कहते किसे हैं। क्योंकि जो लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से जीरो लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना होगा और लगातार आपको चुटकी में आपको ये समझ में आएगा कि केमिस्ट्री क्या है और इसको कैसे पढ़े। एकदम हलवा लगेगा, बहुत भाई आसान लगेगा ये। और इसका क्लासिफिकेशन जानेंगे और कुछ कुछ बेसिक टर्म है जैसे पदार्थ के बारे में, पदार्थ का वर्गीकरण सबके बारे में। यानी समझो कि इस वीडियो को अगर आप देख लिए तो आपका केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कहीं भी आप जाके कई बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हाँ, कोई भी बच्चों को आप यहाँ पर डील कर सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है और आपको केमिस्ट्री समझ में भी आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब हम लोग साइंस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग साइंस की बात करते हैं, साइंस का माने क्या होता है भाई साहब? विज्ञान। साइंस माने क्या होता है मेरे भाई लोग? विज्ञान। और विज्ञान की जब हम लोग ब्रांच की बात करें, शाखा की बात करें, तो इनकी 3 शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? 3 शाखाएं होती है। एक को हम लोग कहते हैं फिजिक्स, ध्यान दीजिएगा, एक हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, ध्यान से समझना भाई। दूसरा होता है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान बोलेंगे। और एक होता है क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी का नाम सुनते ही एकदम देखिए सबका चेहरा एकदम खिलखिला गए है। जीव विज्ञान। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई फिजिक्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? विज्ञान का एक शाखा है, यानी साइंस का एक ब्रांच है। अगर केमिस्ट्री के बारे में पूछेगा तो ये भी बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी ये विज्ञान की एक शाखा है। बायोलॉजी भी क्या है? हमारा विज्ञान की एक शाखा, यानी विज्ञान से ही आया है। तो पहला डिफिनेशन तो ये होगा कि विज्ञान की एक शाखा है। अब आइए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक घटनाओं, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन करते हैं। ये प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन करते हैं, किसमें? फिजिक्स में। तो अब इसी को पूरा अगर लैंग्वेज बनाना चाहेंगे फिजिक्स क्या है, तो बोलेंगे विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन करते हैं, उसको फिजिक्स कहते हैं। यानी प्रकृति में होने वाले घटनाएं और प्राकृतिक घटनाओं के संदर्भ में जो नियम दिए गए हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अगर कोई आपसे कहेगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं, कहेगा सर जी आप तो केमिस्ट्री के ना टीचर है, तो आप केमिस्ट्री बताइए ना। जी वो भी बता रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। जीव विज्ञान के बारे में बोला जाएगा तो वो भी विज्ञान की एक क्या है? शाखा है, विज्ञान का एक ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन इसमें क्या पढ़ते हैं? सजीव के बारे में, सीधा से याद रखो, सजीव का अध्ययन। सजीव का अध्ययन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आइए परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं हम लोग, किसमें? केमिस्ट्री में। किसका अध्ययन करते हैं भैया? परमाणु और अणु का अध्ययन। परमाणु और अणु का अध्ययन कहाँ करते हैं? तो परमाणु और अणु का अध्ययन किसमें करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। यानी विज्ञान की यानी साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं। वो कह रहा आइटम, आइटम नहीं एटम, एटम और मॉलिक्यूल्स का जो स्टडी होगा वही हमारा केमिस्ट्री है। तो हम लोग को यहाँ ऑब्वियसली पता है कि केमिस्ट्री पढ़ना है और केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को समझना है। तो शुरुआत किया जाए केमिस्ट्री से। आप लोग भी हेडिंग बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए केमिस्ट्री। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रसायन शास्त्र बोलिए या रसायन विज्ञान बोलिए, ये आपका मन। पहला बात, अगर इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दो भैया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग, ठीक है, परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। परमाणु और अणु का, परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। एकदम देखिएगा, शुरू से अंत तक लगे रहिएगा, अध्ययन करते हैं, है ना। रसायन शास्त्र कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है
है ना, बहुत आसान डिफिनेशन है, परमाणु और अणु का अध्ययन, डेट मीन्स केमिस्ट्री। अगर इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। किसका ब्रांच है भाई? साइंस का। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मोलिक्यूल। एटम माने परमाणु, एंड मोलिक्यूल, एटम माने परमाणु, मोलिक्यूल मतलब अणु। तो जिसमें हम लोग एटम्स और मोलिक्यूल का स्टडी करते हैं उसी को तो केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन ये हो गया बचपना डिफिनेशन, यानी बचपन क्लास का डिफिनेशन हो गया। और आप जो क्लास में हो वो आपका स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। और स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या होगा कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तन, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और एंड चेंजेज। ये चार चीजों का अध्ययन करते हैं हम लोग किसमें? केमिस्ट्री में। तो एक और डिफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या बोलिए, क्या लिखिएगा यहाँ पर? बोलो भैया, क्या लिखोगे आप? लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो पदार्थ के गुण, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के गुण, कॉमा संरचना, कॉमा संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तन, उनमें होने वाले परिवर्तन। आप लोग भी साथ साथ लिखते चले जाइएगा। होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हो गया डिफिनेशन तैयार। अब इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस, ध्यान दीजिएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about properties of matter, comma structure, comma composition and changes। बस ये चार चीजों का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। कौन कौन चीज? पदार्थों के गुण लीजिए, संरचना लीजिए, किसी भी पदार्थ की संरचना ले लीजिए, और उसमें उसका संगठन। जैसे बात, ये संगठन का मतलब यहाँ क्या होता है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर हम कहेंगे पित्तल, कि पित्तल में क्या क्या होता है, तो अभी एक एक करके बताऊंगा। जैसे अगर हम बात करें पित्तल को इंग्लिश में ब्रास कहा जाता है। और ब्रास में क्या क्या रहता है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? क्योंकि ये तो हमारा मिश्र धातु है, एलॉय है। तो इसमें याद रखिएगा पिताजी, क्या याद रखिएगा? पिताजी। देखो भैया, पी माने हो गया पित्तल, पी माने हो गया पित्तल, ता मतलब हो गया तांबा, और जी मतलब हो गया जिंक। यानी हम कह सकते हैं तांबा और जिंक के मिश्रण को ही पित्तल कहते हैं। इसमें ये मिश्रण है, क्या है? ये मिश्रण है। तो ये कंपोजिशन के अंतर्गत आएगा। कोई मेडिसिन लेते हो तो उसमें क्या कहते हैं? कंपोजिशन। यानी केमिस्ट्री को हम लोग कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ साइंस। साइंस का एक कंपोजिशन होता है केमिस्ट्री। समझ में आई बात? अब आइए कि ये तो हम लोग जान गए, तो अब जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक शब्द से हुई है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई भैया? ग्रीक शब्द से हुई है। वो ग्रीक शब्द कौन है भैया? कीमिया। याद रखिए, कीमिया से हुई है। पूछेगा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कीमिया से हुई है। और इसके जनक आपसे कोई पूछ सकते हैं, जनक इंग्लिश में बोलते हैं फादर। तो इसके अगर फादर की बात करेंगे, फादर है लेवोइजियर। क्या बोलिएगा? लेवोइजियर। कभी कभी इसको लेवाइसिए भी पढ़ते हैं। लेवोइजियर आपके रसायन विज्ञान के जनक हैं। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की ब्रांच की बात करें तो केमिस्ट्री का भी, जैसे साइंस का 3 ब्रांच हुआ, तो केमिस्ट्री का भी 3 ब्रांच होता है। एक हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
अकार्बनिक रसायन, और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री के भी 3 ब्रांच हैं, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। भौतिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन है और कार्बनिक रसायन है। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहली बात आता है, हम लोग पदार्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि डिफिनेशन में हम लोग का पदार्थ आया। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मेटर। मेटर माने क्या बोलिएगा? पदार्थ। पदार्थ माने मेटर। ये जो हमारा पदार्थ है, दुनिया का कोई भी चीज जो स्थान छेके, जिसमें भार हो, जो रुकावट डालता है, जिनको हम लोग अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो बोलेंगे वैसा वस्तु जो स्थान छेके कोमा, जिसमें भार हो, जिसमें क्या हो भैया? भार हो, जो रुकावट डाले तथा जिन्हें हम अनुभव कर सके पदार्थ कहलाता है। याद रखना क्या कहलाता भाई? पदार्थ कहलाता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, किताब ले लीजिए, पानी ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, ये सब पदार्थ के अंतर्गत आएगा। ETC यानी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? कि जो भी स्थान छेकता है, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, जो रुकावट डालता है, जिसको आप अनुभव करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अगर पदार्थ का वर्गीकरण आपसे कोई पूछेगा कि पदार्थ का वर्गीकरण बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करो, तो पदार्थ बीच में हम लिख दिए पदार्थ। और ये पदार्थ को भैया 2 तरह से वर्गीकरण करते हैं। एक हम लोग भौतिक वर्गीकरण करते हैं, भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा, और एक हमारा रासायनिक वर्गीकरण होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार का होता है, 3, 4 और ये 5। पहला होता है ठोस को तो आप लोग जानते हैं, सॉलिड। दूसरा होता है हमारा द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड। तीसरा होता है क्या? गैस, जिसको हम लोग गैस बोलते हैं। और चौथा होता है प्लाज्मा। बोलिए चौथा क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। और छठा होता है बोस-आइंस्टीन संघनन। क्या बोलिएगा? बोस-आइंस्टीन संघनन। ये 5वीं अवस्था है, यानी BEC, जिसमें ये तीनों अवस्था जो है हमारा अस्थाई होता है। ठोस, द्रव, गैस, ये अवस्था क्या होता है? अस्थाई होता। और ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन ये अस्थाई नहीं होता है। और ये क्या होता है आगे बताएंगे। प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन। और प्लाज्मा जो है ये याद रखिएगा, सूर्य, हमारा जो सूर्य है, सन जो है, वो प्लाज्मा स्टेट में है। और रासायनिक वर्गीकरण में करेंगे 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। याद रखिएगा, एक हमारा होगा शुद्ध पदार्थ होगा, और दूसरा होगा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में 2 प्रकार होता है, एक होता है हमारा तत्व यानी एलिमेंट, एक होता है यौगिक यानी कंपाउंड। इंग्लिश भी बोलते जा रहे हैं कि तत्व में 3 प्रकार होता है, धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल, और एक होता है उपधातु यानी मेटल वाइट। यानी तत्व जो है, अभी तत्वों जो है, जो अकेला रहता है उसको आप तत्व कहते हैं। और तत्वों के लिए सजाया गया है, आवर्त सारणी बनाया गया है, वहाँ 118 एलिमेंट आपको मिलेगा। और वहीं पर धातु, अधातु और उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स देखने को मिलेगा। और यौगिक तो आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरा को क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और दूसरा को क्या बोलेंगे? अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। और मिश्रण भी 2 प्रकार के, जैसे कहते हैं ना, पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी। पानी में चीनी आप घुला देते हैं, बन जाता है शरबत। पानी का ताम घुलाएंगे, चीनी का ताम घुलेंगे, दोनों का नेचर समान है, तो समांगी मिश्रण हो गया ना। और पानी में बालू को घुला दीजिए, पानी कहेगा घुलाएंगे, बालू कहेगा नहीं घुलेंगे। यानी समझिए ना, प्यार अगर दोनों तरफ से होगा तो वो समांगी होगा, एक तरफा प्यार होगा तो भी समांगी होगा। तो एक समांगी मिश्रण हो गया और एक हो गया हमारा क्या? विसमांगी मिश्रण हो गया। यानी ये हमारा वर्गीकरण है पदार्थ का, भौतिक वर्गीकरण है, ये रासायनिक वर्गीकरण है।
अब एक एक करके हम लोग ठोस के बारे में जानेंगे। ठोस आप जानिए रहे हो, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस होता है। द्रव क्या होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन होता है, जैसे पानी की बात करें। और अगर गैस की बात करें तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ना ही आकार होगा ना ही कोई आयतन होगा। लेकिन हाँ, ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक जो है जगह छेकेगा कौन, गैस, क्योंकि गैस पूरा फैल जाता है ना। और ठोस के अभी अभी कन जो है ना पूरा एकदम चिपकल चिपकल रहता है, पूरा एकदम सटेले रहे राजा जी, पूरा एकदम सटल सटल रहता है ठोस के अभी अभी कन। और विस्तार जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो गैस का होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और प्लाज्मा क्या होता है, देखो भाई प्लाज्मा का ये समझना है तो एक बात और याद रखिएगा। जैसे ये हमारा ठोस है, सॉलिड है, इसको हम लोग पिघला दिए तो द्रव बन गया, और द्रव को अगर गर्म किए तो गैस बन गए। और गैस को गर्म करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक ऐसा ताप आएगा, मान लो 60,000 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको हीट किए 60,000 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये उसकी अवस्था हो जाती है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और सन जो है हमारा प्लाज्मा अवस्था में। और ठोस जो को ठंडा कीजिए ठंडा कीजिए ठंडा कीजिए, इतना ठंडा कर दीजिए इतना ठंडा कर दीजिए, तो वो एक अवस्था बना लेता है जिसको हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कहते हैं। और ये भी अस्थाई है और ये भी अस्थाई है, जो अस्थाई है। अस्थाई यहाँ से हमारा सॉलिड होता है, जैसे H2O है, आइस सॉलिड है, आइस सॉलिड है। इसको अगर मेल्ट करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, इसको अगर बॉयल करेंगे तो ये गैस बन जाएगा। यानी जल का तीनों अवस्था संभव है। ठोस में बर्फ कहते हैं, और इसमें द्रव में पानी बोलेंगे, इसको पानी वाटर, और इसको बोलेंगे भाप यानी वाष्प वेपर। तो आगे हम लोग देखेंगे ये वर्गीकरण। आपने देखा कि आज की क्लास में देखा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के वर्गीकरण को देखा, केमिस्ट्री के जनक को देखा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति को देखा आपने, केमिस्ट्री का दो तरह का डिफिनेशन बताए, फिर हम बताएं पदार्थ, पदार्थ का वर्गीकरण को आपने जाना कि भौतिक वर्गीकरण भी होता है, रासायनिक वर्गीकरण भी होता है। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।